हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस मैसेज के बारे में जो बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज गया है। क्या वास्तविक में सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को 3,000 रुपये दे रहे हैं या फिर क्या है ये मैसेज? मैसेज में जो बताया गया है, जो यहाँ पर 3,000 पेंशन का मौका, PMSYM पंजीकरण 31/3/2026 इसमें बताया गया है आपको PMSYM में पंजीकरण करना होगा, वो भी 31/3/2026 तक। इस मैसेज का मतलब क्या है, तो हम इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानधन योजना क्या है। इसमें सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं? तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के थ्रू सरकार आपको पेंशन देती है यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस योजना में पहले आपको हर महीना जो है 100 रुपया जमा करना होता है। फिर उसके बाद 60 साल होने के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसमें आपको आपकी उम्र के अनुसार रुपया जमा करना होता है। यदि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो इस योजना में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इस योजना में सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, इसमें आपका मर्जी है। यदि आपको यह योजना पसंद है तो आप CSC या फिर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना में इच्छुक नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें मेन बात यह है कि इस योजना में आपको सीधे 3,000 रुपये नहीं दिया जाता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मानधन योजना मानधन.in पर। फिर उसके बाद 60 वर्ष होने के बाद 3,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है। इसमें लोगों का कहना है कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से 3,000 रुपया दिया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है मानधन योजना है, इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फिर हर एक महीना जो है 100 इसमें रुपया जमा करना पड़ता है। फिर उसके बाद 60 साल होने के बाद आपको जो है इसका लाभ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं, क्या है ये स्कीम। तो यहाँ पर देखिए एक स्कीम करके ऑप्शन आ रहा है PMSYM, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो है सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया गया है। आपको इस योजना के लाभ लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। आप जो है सो अनऑर्गेनाइज वर्कर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो एज है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। मंथली इनकम जो है सो 15,000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो पहले से कोई पेंशन जैसे EPFO या NPS या फिर ESIC जैसे कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं तो इस योजना के लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एन इनकम टैक्स पेयर, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, तब जाकर आप इस योजना के लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट जो करना है वो बताया गया है यहाँ पर। जैसे 18 से 40 साल के बीच में जो भी आते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 55 रुपया से लेकर के 200 रुपया पर मंथ आपको देना होगा। जैसे कोई आदमी 18 साल का एज का है तो उसको 55 रुपया पर मंथ जमा करना होता है, और जो 60 रुपया या 55 रुपया होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है सो जमा करता है। या कोई आदमी 40 साल का है तो उसके लिए जो है सो 200 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा या फिर जमा करना होगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। ये मानधन योजना का यूजर मैनुअल है, आप यहाँ यूजर मैनुअल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मानधन योजना के साइट पर आएंगे, ये होम पेज है। होम पेज पर एक लॉगिन वाला ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लॉगिन होने के बाद
ये 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक सेल्फ एनरोलमेंट, एक सीएससी के माध्यम से और एक एडमिन लॉगिन के माध्यम से। यदि आप सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ चयन करेंगे, यदि आप सीएससी से करना चाहते हैं तो सीएससी वाले चयन करेंगे। फिर उसके बाद सेल्फ वाले चयन करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। फिर उसके बाद ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक मानधन डैशबोर्ड करके आएगा, इस डैशबोर्ड पर जाएंगे। फिर उसके बाद एक सर्विस का ऑप्शन आता है, सर्विस वाले पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आता है। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जैसे इनरोलमेंट, डोनेट, ई पेंशन, उसके बाद रिवाइवल मॉडल है। उसके बाद यहाँ नीचे रिप्रिंट कार्ड है, अपडेट प्रोफाइल है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद एक इनरोलमेंट वाला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 स्कीम दिखाया गया है। एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, दूसरा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है और तीसरा जो है नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयर पर्सन के लिए है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वाले हैं, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उस पर क्लिक करने के बाद एक ई श्रम कार्ड का डैशबोर्ड खुलता है। यदि आप पहले से ई श्रम कार्ड बनाए हैं तो एस करेंगे, यदि आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो नो करेंगे। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म खुल के आता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरेंगे, जैसे कि आपको यूएन नंबर भरना होगा, आधार नंबर भरना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो भरना होगा और वेरीफाई करना होगा। 2 नंबर में एड्रेस डिटेल फिल करना है, तीसरा नंबर में जो है अदर डिटेल है वो फिल करना है। उसके बाद सबमिट है, सबमिट करना है। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। आधार ऑथेंटिकेशन का आप जो है सो ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो उसके माध्यम से भी आप है आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या फिर आइरिस है तो आइरिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओटीपी वाले ऑप्शन है, एक फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन है और एक आइरिस वाले ऑप्शन है। आपके पास जो भी विकल्प है यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करेंगे, जैसे कि मोबाइल ओटीपी से करेंगे तो ओटीपी जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी है, वैलिडेट ओटीपी करेंगे। उसके बाद एक डैशबोर्ड खुल के आता है, बेसिक डिटेल फॉर न्यू सब्सक्राइबर इनरोलमेंट, ये यहाँ पर फॉर्म दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको जो है सो यहाँ पर प्लान चूज करना होता है, जैसे कि मंथली में पेमेंट कटवाना है अकाउंट से, या फिर 3 महीना पर, या फिर 6 महीना पर आपको है सो इसका पेमेंट करना है, या आपको साल में एक बार। तो आपको जो भी प्लान यहाँ से चूज करना है वो प्लान यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका जो है सो अकाउंट डिटेल फिल करना होता है, जैसे आईएफएससी कोड। उसके बाद बैंक का नाम आ जाएगा और ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है सो अकाउंट होल्डर का जो है बैंक अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट फिल करना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है या करंट है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नीचे अकाउंट नंबर भरेंगे, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद एक नया डैशबोर्ड खुल के आता है जो नॉमिनी डिटेल भरना होता है। यहाँ पर नॉमिनी का जो है सो नेम भरेंगे, उसके बाद उसका रिलेशन क्या है आपके साथ वो भरेंगे। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ है, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यदि गार्जियन का कोई नाम है तो गार्जियन भरेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड करेंगे। सबमिट एंड प्रोसीड करने के बाद एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को जो है सो ये डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर जो है सो अपलोड करना है उस फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है से एक स्पेन आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपका नाम है सो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, जनरल देखने को मिलेगा और आपका जो एज है एज देखने को मिल जाएगा।
फिर यहाँ पर जो है पे यूजिंग पेमेंट गेटवे, तो आप यहाँ से पेमेंट करना होगा। आपके एज के अनुसार पेमेंट लेगा। यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा आपको पे करना होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद पेमेंट करने के बाद कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपको जो है से कार्ड एक आएगा, उस कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करा करके रख लेना है। इस कार्ड में एक अकाउंट नंबर दिया रहता है जो श्रम योगी पेंशन अकाउंट होता है। इसी पेंशन अकाउंट में जो है सो पेमेंट जमा होता है और आपको जो है 60 साल तक इसका पेमेंट जमा करना होता है। फिर 60 साल उम्र होने के बाद उसके बाद आपको 3,000 रुपया प्रति माह करके दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी जानकारी था हमने बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें।